हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हम डीआरडीओ बोलते हैं। डीआरडीओ के अलग अलग सेंटर्स हैं, जिनमें से इनमास नाम का सेंटर एक है, जहाँ पे लाइफ साइंस से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी पोजीशन समय समय पर अनाउंस होती रहती हैं। और क्योंकि लाइफ साइंस से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी नज़रें रहती हैं कि कौन सी पोजीशन आ रही है। जब मैं आज आपके लिए कंटेंट को सर्च कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे आई हुई आरए पोजीशंस और जेआरएफ पोजीशंस के बारे में पता चला। तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और आरए की पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो जेआरएफ पोजीशंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये जो इस वीडियो जो लिंक है इसका, इस पीडीएफ का, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं इस पेज के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एडवर्टीजमेंट का है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट को पूरी तरीके से देख सकते हैं। और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसको भी देखने का यहाँ पे ऑप्शन है। जो स्टार्ट डेट है इस फॉर्म की वो 3/6/2026 है, यानी कि 3 जून, और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। जैसे आप इसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली शुरुआत से ही यहाँ पे मेंशन्ड है डीआरडीओ की ये पोजीशंस हैं, और 4 पोजीशंस आरए की हैं और जेआरएफ की 11 पोस्ट हैं। अगर हम आरए की बात करें तो आरए 1 2 3 4 इस तरीके से करके दिया हुआ है। और आरए की जो पहली पोजीशन है, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं, जिन स्टूडेंट्स का पीएचडी कंप्लीट हो चुका है लाइफ साइंस, बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई इसका इंटरव्यू की डेट है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। आरए 2 के लिए एक पोस्ट है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है मटेरियल साइंस में, केमिस्ट्री में, केमिकल साइंसेज में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 जुलाई है। और लास्ट में आरए 3 की एक पोजीशन है जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज से रिलेटेड है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट 20 जुलाई 2026 है। अब बात कर लेते हैं जो डीआरडीओ की जेआरएफ पोजीशंस आई हुई हैं, 11 पोस्ट है। लाइफ साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 पोस्ट आई हुई है लाइफ साइंस के लिए जेआरएफ की। अगर आपने एमएससी किया हुआ है लाइफ साइंस से, बायोटेक से, मॉल बायो से, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोमेडिकल, विद नेट जेआरएस जेआरएफ एलएस क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर एमएससी किया है तो आपको नेट जेआरएफ या एलएस चाहिए होगा। और अगर आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है, गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एमई एमटेक है बायोटेक, बायोमेडिकल वगैरह में, एट बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो नेट गेट यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एमएससी है तो नेट गेट चाहिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है तो सिर्फ गेट स्कोर से काम चल जाएगा, और अगर एमई एमटेक है तो विदाउट नेट गेट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 20 जुलाई 2026 है। तो यहाँ पे 5 पोस्ट थी। इसके बाद बात करते हैं जेआरएफ की। 4 पोस्ट के लिए केमिस्ट्री की पोजीशंस हैं। यहाँ पे एमएससी इन केमिस्ट्री वगैरह अगर आपके पास है तो आपको नेट में जेआरएफ एलएस चाहिए। बीटेक अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो गेट स्कोर चाहिए। और इसके अलावा अगर एमई एमटेक है तो आपको नेट गेट एग्जेम्प्टेड भी आपको चल जाएगा। 22 जुलाई 2026 इसकी इंटरव्यू की डेट है। अगली पोजीशन जेआरएफ 3, ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज की है। एक पोस्ट यहाँ पे है। अगर आपका एम फार्म, एमएस फार्म, एमटेक फार्म, फार्मास्यूटिकल्स या फार्मेकोलॉजी, इस तरीके की चीज़ों में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नेट और या जी पैड चाहिए होगा। 23 जुलाई 2026 इसकी इंटरव्यू की डेट है। फाइनली जेआरएफ 4, ये डेंटल साइंसेज के लिए पोजीशन है। फर्स्ट क्लास इन बैचलर इन डेंटल साइंसेज, बीडीएस किया हुआ होना चाहिए आपको। और कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस वैलिड रजिस्ट्रेशन विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको नेट वगैरह का ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है। 24 जुलाई इसकी इंटरव्यू की डेट है। Candidates having their own fellowship from any government agencies like CSIR, etc., essential qualification can appear as per date of interview and will also be considered for JRF position. However, these positions are apart from DRDO fellowship.
तो ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स के पास अपनी JRF वगैरह की पोजीशन है उनको भी कंसिडर यहाँ पे किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जनरल कंडीशंस जो है वो फॉर पोस्ट कोड RA1 टू RA3 मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होगी, और जो कि रिलैक्सेबल है ऑब्वियसली। जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, रिलैक्सेशन के बारे में भी मैंशनड है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 67,000 प्लस HRA एज पर द रूल्स ऑफ DRDO, और HRA भी मैक्सिमम 20,000 रुपये आपको दिया जाएगा, ये मैंशनड है। टेन्योर की बात करें तो 2 साल का टेन्योर है। तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। PhD जिन लोगों की अवार्ड हो चुकी है, प्रोविजनल डिग्री या नॉर्मल डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। JRF के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, जो कि एग्जेम्पशन है इसमें अवेलेबल। इमोल्यूमेंट 37,000 प्लस HRA होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए, एज पर एप्लीकेबल इन DRDO ₹42,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर। कंटिजेंसी मैक्सिमम 15,000 रुपये पर एनम फॉर 2 ईयर्स एज JRF, और कंटिजेंसी विल बी इंक्रीज टू 20,000 पर एनम फॉर द सब्सिक्वेंट एज SRF। टेन्योर की बात करें तो JRF का टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 5 साल निर्धारित किया गया है। सेलेक्टेड JRF वुड वर्क इनिशियली फॉर 2 ईयर्स, और उसके बाद SRF के तरीके से आप काम करेंगे। हाउ टू अप्लाई? आफ्टर इंश्योरिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करिए DRDO.gov। मैंने अब दिखाया था आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेट, गेट, GPAT क्वालिफिकेशन वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड, एंड सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे अपनी कास्ट वगैरह से रिलेटेड। जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करके लिखना है, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गेट, नेट, स्कोर कार्ड वगैरह सारी चीज़ें या कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगा करके इस ईमेल आईडी पे भेजनी है, research-academic@gov.in। एक और बात, आपको सिंगल PDF बनाना है सारे डॉक्यूमेंट्स का, और वहाँ पे पोस्ट कोड भी ज़रूर लिखना है। जो आपकी फाइल है उसमें पोस्ट कोड ज़रूर लिखना है, और अपना नाम लिखना है, पोस्ट कोड _ योर नेम। एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड। लास्ट डेट जो फिल करने की है 30 जून 2026 है। बाकी सारी की सारी चीज़ें लगभग सेम है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:08:00 आवर्स टू 9:30 आवर्स ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। उस समय आपको पहुंचना है, लेट कमर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें लगभग सेम है। किस तरीके से आप इनमास पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी ये मैंशनड है, ये चेकआउट कर सकते हैं। इनमास दिल्ली में सिचुएटेड है, तो यहाँ जा सकते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप BTech वगैरह हैं तो गेट के बेसिस पे डायरेक्टली JRF पोजीशन ले सकते हैं, या ME MTech हैं तब भी आपको नेट गेट नहीं चाहिए। और अगर आप MSc हैं तो ऑब्वियसली आपको नेट की ज़रूरत होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।